हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 8 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के सारे काम निपटा दिए हैं मैंने और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ रोटी कभी कभी बनाती हूँ मैं नाश्ते में, नहीं तो ज़्यादातर यही पोहा बना लिया, ओट्स बना लिया या फिर सैंडविच बना लिए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। पर कल शाम को है ना मैंने चटनी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो सुमित बोले मैं तो चटनी के साथ ही रोटी खा लूँगा। मैं चलो ठीक। और मम्मी को तो चटनी के साथ वैसे ही इतनी पसंद है तो साथ में चाय बना दूँगी, चटनी हो जाएगी और मलाई के साथ खा लेंगे। सब्जी भी बन रही हो ना, लेकिन चटनी बना रखी हो तो मम्मी सब्जी छोड़ देगी पर चटनी के साथ रोटी खाएगी, तो इतनी पसंद है। बल्कि मेरे को इतनी पसंद नहीं है चटनी, मैं तो सब्जी ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो सब्जी के साथ ही खाती हूँ मैं रोटी। चटनी तो वही मजबूरी का साधन है, पता नहीं मेरे को इतनी पसंद नहीं आती। तो बस अभी फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और वो लोग आए भी है ना, 2 दिन हो गए हैं, बन ही नहीं पाते वो लोग। क्या बनाऊँ, पूरा दिन किचन में ही लगी रहती हूँ, किचन के ही काम दिखाती हूँ। और एक बहन का तो कमेंट भी आया हुआ था कि आप पूरा ही दिन किचन का व्लॉग बनाते हो। मेरा काम ही किचन का, भाई मैं क्या करूँ। झाड़ू पोछा तो दीदी कर जाती है, फिर बस डस्टिंग वगैरह करती हूँ या कपड़े धोती हूँ, फिर तो या फिर यही पूरा दिन किचन में, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम तो खाना बनता है और फिर चाय पानी, तो पूरा ही दिन मेरा किचन में जाता है और कोई ब्लॉग बन ही नहीं अभी पाता। दोपहर का टाइम हो गया है और अभी मैं छत से लाई हूँ कपड़े उतार के। सुबह धोए थे मैंने और सूख भी गए, और दूसरे सुखा के आई ना तब ये पहले वाले उतार लाई, इतनी जल्दी सूख गए क्योंकि इतनी तेज तो धूप निकल रही है अब, और साथ में हवा भी चल रही है। बल्कि हवा में उड़ के दूसरी छत पे चले गए थे तो वहां से भी उठा के लाई, तो इसलिए जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो अभी दूसरे डाल के आ रही हूँ, वो शाम तक सूख जाएंगे, वो शाम को उतार के लाऊंगी। और अभी इनकी तय कर लेती हूँ। और अभी दोपहर को है ना मम्मी चली गई है भागवत सुनने। परसों वाली वीडियो में मैंने कलश वाली लेडीज डाली थी ना, हमारे मंदिर में से कलश भर के लाई थी, तो उधर आगे ही भागवत करवा रहा कोई, तो मम्मी उधर गई है भागवत सुनने के लिए। और मैं अभी कपड़ा की तय करूंगी और उसके बाद देखती हूँ कुछ खाने का बनाऊंगी। अभी आज मैंने दोपहर में कुछ नहीं बनाया क्योंकि सुबह नाश्ता हमने ना 12 बजे से किया था, तो भूख तो थी नहीं। मम्मी फिर बोली मैं तो भागवत सुनने जा रही हूँ, फिर मम्मी आएगी तब तक तो चाय का ही टाइम हो जाएगा, तो मम्मी के लिए चाय बना दूंगी। लेकिन मेरे को अभी भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ ना अपने लिए कुछ हल्का फुल्की सी चीज बना लूँ। पहले मैं कपड़ा तय करूंगी, बाद में देखूंगी क्या बनाऊंगी। मम्मी ने है ना 2 सूट निकाले हैं अपने सिलवाएगी मम्मी, एक सर्दियों का है और एक गर्मियों का है। एक हैवी सूट है, एक सिंपल सूट है। सर्दियों का तो मैं मम्मी को कह रही थी माँ अब तो सर्दी चलेगी, अब क्यों सिलवा रही हो, अगली सर्दियों में सिलवा लियो, पहनना तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये महीना है भाई सर्दियों का, ये महीना बचा, इसके भी आधे ही दिन चलेंगे। मार्च में तो बिल्कुल गर्मी आ जाएगी, देख लेना। पर मम्मी का मन कर रहा है, माँ चलो मन कर रहा है तो सिलवा लो। मम्मी ने कई बार टेलर को भी बोल लिया पर भैया आए ही नहीं रहे, कई बार कॉल कर लिया आ जाओ लेने के लिए आ जाओ, तो सूट अभी लेके नहीं गए हैं, यही है। मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से सूट है। एक तो बहुत सुंदर है, एक सर्दियों का है, सिंपल है, प्रिंटेड सूट, चलो देख लो आप। तो ये देखो, एक तो ये ऑरेंज कलर का कढ़ाई का सूट है, ऑर्गेन्जा का, पूरे पे कढ़ाई है और सलवार पे भी शायद कढ़ाई है। हाँ सलवार पे भी कढ़ाई, सिल्क की सलवार है, ऑर्गेन्जा का कमीज है और ये इसका दुपट्टा है। और एक ये है सर्दियों का प्रिंटेड सूट है सर्दियों का, अब ये भी सिलवा रही है मम्मी सर्दियाँ जाने के बाद। तो ये 2 सूट सिलवा रही है अभी मम्मी, पता नहीं टेलर भैया कब आएंगे, कब लेके जाएंगे, कब सिल के देंगे, वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा भैया के। तो मेरे को भूख लगी हुई थी ना और मैं कह रही थी कि हल्का फुल्का सा कुछ बनाऊंगी खाने में, तो मैंने बना दिया। एक तो कॉफ़ी बना ली है अपने लिए, तो मम्मी तो अभी आई नहीं है पर वो कथा सुन के, तो मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ। ब्लैक कॉफ़ी बनाई है अन्नी डाल के थोड़ा सा, और मैंने ये जो मखाने हैं, बादाम हैं और किशमिश है, तो इनको है ना फ्राई कर लिया है, आधी चम्मच घी डाल के और फ्राई पैन में डाल के सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है और एकदम कुरकुरे हो गए, खाने में भी टेस्टी लग रहे हैं और हेल्दी तो हो ही गई सारी चीज़ें। और थोड़ा सा है ना मैंने काला नमक डाल लिया है, अब कॉफ़ी के साथ ये खाए जाएंगे। और कुछ अटरम सटरम मतलब नमकीन बिस्किट वगैरह खाने से तो बढ़िया माँ ये सही है, हेल्दी भी होगी। और एक मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो डाइटिंग में तो ये चीज़ें बेस्ट हैं, तो ये चीज़ बना ली है, अभी कॉफ़ी के साथ खा लूँगी इनको। टेलर भैया आ गए हैं तो दे देती हूँ मम्मी के सूट सिलने। मम्मी अभी तक नहीं आई, आ रही है रास्ते में है मम्मी, कथा सुन के। लो भैया पकड़ो, मम्मी आ रही है अभी, यही है पास में ही, तो मम्मी बताएगी किसका क्या सिलना है। आ रही है मम्मी, ला रही हूँ मैं पन्नी। लो भैया आ गई मम्मी, बताएगी अभी। हाँ आ गई बताओ क्या करना है।
अभी 5 बज गए हैं, मम्मी आ गई है कथा सुन के और अभी टेलर को बता रही हूँ मम्मी कैसे कैसे सिलना है। मम्मी का सूट दोनों अलग अलग डिजाइन के सिलवाएंगी और मैं मम्मी के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। चाय पिएगी भी मम्मी, वैसे भी लेट हो गया चाय पीने में। मैंने तो अपनी कॉफ़ी पी ली बना के, मम्मी के लिए ही बनाऊंगी चाय। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया है और मैं लग गई हूँ डिनर बनाने। और आज डिनर में बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और साथ में हरी चटनी बनाऊंगी धनिए वाली। और साइड में है ना फ्राई पैन में मैं अपने लिए थोड़ा सा मतलब ब्रोकली का सैलेड सा बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रोकली काट के धो के और उसको है ना फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा घी डाल लिया था और साथ में शिमला मिर्ची डाली है। तो इनको ऐसे ही फ्राई कर लिया, बस छोटी सी हरी मिर्ची डाली थी और नमक और धनिया पाउडर, बस ये सारी चीज़ें डाल के और पका लिया है। तो ये सैलेड हो गया, क्योंकि ब्रोकली इतनी हेल्दी और मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ तो डाइटिंग में बेस्ट है। तो मैंने सोचा आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो रोटी खाना मैंने कैंसिल कर दिया, सब्जी खा लूँगी और साथ में ये ब्रोकली का सैलेड बनाया है ना तो ये खा लूँगी। और भी मैंने ढेर सारा सैलेड काट लिया, जैसे मूली, शलगम, गाजर, तो एक प्लेट भर के अपने लिए ही काटी है, तो पूरी प्लेट मैं ही खाऊंगी। तो ये मेरा डिनर हो जाएगा, रोटी खाने की मैं टाल मारूंगी आज। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 9 तारीख हो गई है और दोपहर का टाइम है और दोपहर में मैं लगी हुई हूँ लंच बनाने। दोपहर के 2 बज गए थे और मैं बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। तो ऐसे करके मेरा पूरा व्लॉग खाने का ही आता है, तो कभी ब्रेकफास्ट, कभी डिनर, कभी लंच, तो यही बनता है और पूरा ही दिन मेरा किचन में जाता है। इसलिए सब कहते हैं कि तो किचन के ही व्लॉग बनाती हूँ। मैं भी क्या करूँ, मेरे सारे काम तो किचन में ही हैं। तो बस अभी खिचड़ी बना रही हूँ और खिचड़ी खाने का ना मेरा कई दिनों से मन कर रहा था, लेकिन कल कुछ बनाया ही नहीं, परसों पुलाव बना लिए थे। तो ऐसे करके ना कई दिन हो गए थे, बना ही नहीं पा रही थी मैं खिचड़ी। एक दिन बाजरे की रोटी बना ली थी, मम्मी का मन कर रहा था, बल्कि मम्मी तो आज भी कह रही थी कि बाजरे की रोटी खाए कई दिन हो गए, बाजरे की रोटी बना ले माँ। आज तो मैंने खिचड़ी बना दी है, क्योंकि जब तड़का लगा दिया था ना तब बोली मम्मी नहीं तो आज भी मैं बाजरे की रोटी बना ही लेती। पर चलो आज खिचड़ी बन गई है, इतनी हेल्दी और टेस्टी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है सारी सब्जियां डाल के। तो मैंने मटर, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां डाली हैं तड़का लगा के, और बस चावल और सारी तरह की दाल ले ली है। मिक्स वाली दाल से मैं खिचड़ी बना रही हूँ आज। वैसे मैं ज़्यादातर है ना मूंग की जो दाल होती है ना ग्रीन वाली, तो उसकी खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने मिक्स वाली दाल ली है। तो बस तड़का लगा के और खिचड़ी बननी मैंने रख दी है। अभी 3-4 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। और ये देखो वेजिटेबल खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, एकदम टेस्टी टेस्टी। इसमें घी डाल के, शुरू में तो पहले घी डाल के खाएंगे और उसके बाद जब थोड़ी सी रह जाएगी ना, फिर मैं और मम्मी तो दही डाल के ही खाते हैं, सुमित तो घी डाल के ही खाते हैं। तो आ जाओ आप सब भी हमारे साथ लंच कर लो। वही एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खिचड़ी मैंने डाल दी है सबके लिए। और आज तो है ना मैंने ये बाफ लेने वाला ना हमारा, इसकी ये बाफ लेते जब जुकाम हो जाए तब। अब तो पूरी सर्दी, अब की बार तो इसका यूज भी नहीं हुआ, क्योंकि है ना इसकी डोरी टूटी हुई थी, होल्डर टूटा हुआ था और इसकी है ना ये छोटी सी डोरी बच रही है। तो ना तो ये स्विच में डल रही थी और ना ये जैसे दूर तक जा रही थी, तो इससे भाप ली नहीं, पूरी सर्दी ऐसे ही चली गई। पर आज ये मैंने ठीक कर दी है, दूसरी डोरी लगा दी है इसका। ये देखो ये एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया और इसको होल्डर भी था इस टुकड़े का, तो इससे जोड़ दिया ये। अब सर्दी जाली ना, मेरे तो जुकाम हो रहा था तब भी नहीं ले पाई थी मैं भाप, पर अब सर्दी जाली तब ये ठीक हुआ। अब तो अगली सर्दियों में यूज होएगा। तो इसकी डोरी ठीक करके अभी तो मैं इसको रख देती हूँ, देखते हैं फिर अगली सर्दियों में यूज होएगा। नहीं तो है ना जैसे हम फेस पैक वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे पहले ये ले ले, भाप ले ले, तो वो भी अच्छा होता है फेस के लिए, तो स्किन के लिए भी बढ़िया होती है भाप लेना। तो देखते हैं कभी यूज करेंगे तो गर्मियों में कभी फेस पैक लगाएंगे या फिर फेशियल वगैरह करेंगे ना, तब एक आध बार इससे भाप ले लेंगे, तब यूज में आ जाएगा। चलो ये तो ठीक हो गया, इसको मैं तो मैं रख देती हूँ। और अभी है ना चाय का टाइम हो गया, शाम के 4:30 बज गए हैं। तो मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ, मैं तो पीऊँ नहीं। आज तो सुमित ने मेरे लिए कॉफी बना दी थी, तो अब तो मैं है ना कॉफी पीने लगी, चाय छोड़ दी, वो भी ब्लैक कॉफी। चलो चाय बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे को संध्या पूजा भी करनी है। चलो तो इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।